का पंच चलेगा, बीमारियों का पंचनामा करने के लिए, बीमारियों से, बुराइयों से मुक्त होकर के, योग युक्त, रोग मुक्त होकर के, योग से स्वास्थ्य, सुख, शांति, आनंद जीवन का निर्माण और निर्वाण हम पाते हैं। जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास ऐसे कर लेना। एक अनुष्ठान की तरह ऐसे। आज दो शब्दों पर मुझे विशेष रूप से अपनी बात कहनी है। एक है डर, भय, खौफ, टेरर। और टेरर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो टेररिज्म हो जाता है। तो डर मिटा दो, बेखौफ होकर के, निर्भय अभय होकर के जियो। नहीं तो ये टेरर का, टेररिज्म, डर का, आतंक का, या आतंकवाद के भी कई अवतार हैं। ये मेडिकल टेररिज्म, ओहो, बड़ा खतरनाक है। जिससे जितना बन पाए अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। बीमारियां कुछ भी तो नहीं। यदि हम बीमारियों के बारे में ठीक से जान लें, अज्ञान हमारे डर का बहुत बड़ा कारण होता है। जिस संदर्भ में जितने आप जानते जाओगे उतने निर्भय अभय हो जाओगे। अपना अपना अभ्यास पूरा करना, भय निकालना है। सबसे बड़ा डर है कैंसर का। कैंसर कुछ भी नहीं, बॉडी का एक सिस्टम है, एपोप्टोसिस, सेल डेथ प्रोग्राम। एक एक सेल के निर्माण और निर्वाण की नैसर्गिक स्वाभाविक प्रकृति परमेश्वर के नियमों के अनुरूप चलने वाली प्रक्रिया है। एपोप्टोसिस बाधित हो गया तो कैंसर हो जाता है। Each and every cell of our body, each and every quark or atom of this universe is doing his assigned work with 100% perfection, with 100% discipline. सब कुछ भगवान के, प्रकृति परमेश्वर के विधान के अनुरूप ढला हुआ है। आओ हम भी अपने जीवन में व्रतों को अपनाएं। आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंधों का, आचरण का, जीवन के अनुशासन का एक सत्य व्रत है। उसी को हम सनातन जीवन पद्धति, सनातन धर्म, जो शाश्वत धारण करने योग्य तत्व है, वही तो सनातन शाश्वत धर्म है। जो धारण किया जाए वो धर्म, जिससे बचा जाए, जो धारण न किया जाए, जिसको छोड़ा जाए वो अधर्म। तो अपने जीवन में कुछ व्रत ले लेना। डूज एंड डोंट्स क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक अपनी हेल्थ डायरी बना लो, जैसे मैंने बना रखी है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं। संसात्मा विनश्यति। किसी भी संदर्भ में, किसी भी बाबत, किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई डाउट नहीं, कोई संशय, भय, भ्रम, भ्रांति नहीं। एक अनुष्ठान की तरह अपने अपने अभ्यास कर लेना।
निर्भ्रांत होकर के निर्भय होकर के जियो। अब भय की बात कर रहा हूं, जरा सुनो। एपोप्टोसिस ये शरीर की एक आंतरिक जीवन प्रणाली है। ब्लड सेल, बोन सेल हमारे शरीर के पूरे ढांचे के एक निर्माण और निर्वाण की प्रक्रिया है। रस रक्त में और रक्त में संपूर्ण शरीर के पोषक तत्व अंतर्निहित है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रजायते मेदसो अस्ति तथा मज्जः मज्जः शुक्रस्य संभव। योग से, उचित खान पान से, जो आपको एंटी कैंसरस डाइट, एंटी कैंसरस जूस बताते हैं, जो नहीं खाना पीना उससे आपको मुक्त कर देते कि ये चीज नहीं खाना। 5 तो विष है, फिर थोड़ी दिनों के लिए सभी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट, सभी प्रकार के अनाज भी बंद करा देते हैं। मात्र शाक सब्जियों फलों के रस, कुछ एंटी कैंसरस जूस के पार्ट हैं, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स, बस इसी पर लगभग 2 महीना रखते हैं। 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में पूरा एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है। डरो मत, कैंसर बॉडी का एक प्रोसेस है एपोप्टोसिस। वो गड़बड़ हो गया तो कैंसर हो जाएगा। इसको ठीक से जानो, ठीक से समझो, और उस एपोप्टोसिस को ठीक करने वाला प्रोसेस है यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, अनुशासित जीवन अथ योगानुशासनम। एपोप्टोसिस ठीक तो कैंसर ठीक। अब उस एपोप्टोसिस को अच्छा करने के लिए योग के साथ हम सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट, वृद्धि बाधिका और एंटी कैंसरस जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, फिर नीम, तुलसी, हल्दी, अलग अलग अंगों के कैंसर में, लीवर के कैंसर में भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, शोनाक, एरंड, प्रजननांगों के लेडीज के कैंसर में, यूट्रस, ओवरी आदि में कैंसर है तो दशमूल, पेट में कैंसर है तो सर्वकल्प, कायाकल्प का क्वाथ, ब्रेन ट्यूमर है तो मेधा क्वाथ साथ में दे देते हैं, फेफड़ों का कैंसर है तो श्वासारी क्वाथ दे देते हैं, ब्लड कैंसर में कायाकल्प क्वाथ दे देते हैं, एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस डाइट, और ये सब एपोप्टोसिस को रेगुलेट कर दिया तो कैंसर ठीक हो गए। लो, कोई इसमें भय की जरूरत नहीं है, डरने की कतई कोई बात ही नहीं है। क्यों डरे बैठे हो? डरे सहमे, हताश, उदास, निराश, मायूस नहीं बैठना। डर, क्षोभ, भय मिटा दो। मोटापा क्या है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, यही मोटापा है। लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, लाइपोलाइसिस कम हो गया। योग से लाइपोलाइसिस 100% परफेक्ट हो गया तो जो पहले का बढ़ा हुआ वेट है वो घट जाएगा और नया फैट इकट्ठा नहीं होगा। लो मेरे भाई बहन, सारा खौफ मिटा दो। कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भय भ्रम भ्रांति नहीं। अब देखो, ये तो मैंने मोटापा के बारे में बात की। अब
कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, स्टैटिक स्पॉलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस। एक तो मेरुदंड, अब मेरुदंड से संबंधित ये दर्दें हैं, इन्फ्लेमेशन है अंदर, यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 आदि कुछ ना कुछ जो पेन मार्कर्स हैं वो बढ़ गए, तो उनको कम करने के लिए गोधन अर्क पियो, गोखरू पियो, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, पिरानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, एंटी कैंसरस डाइट लो, ATM की सब्जी और मिलेट्स का ही इस्तेमाल कराते हैं, खास करके रागी बाजरा आदि। और वो उपवास, जब भूख को भोजन नहीं मिलता, ये बात मैंने हजारों बार कही है, जरा सुनिए, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वात, पित्त, कफ, सभी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, सब प्रकार के रोग, विकार, दोष, सब प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, जो भी शरीर के अंदर विकार बढ़े हुए उनको भूख खा जाती है। तन के विकार उपवास से और मन के विकार उपासना से नष्ट हो जाते हैं। हम दग्ध बीज हो जाते हैं, बीज ही नष्ट कर दिए। जब बीज ही नहीं होगा तो फसल कहां से होगी, पेड़ कहां से होगा। दो प्रकार के बीज हैं, एक अच्छे एक बुरे। तो योग एक अच्छा बीज है, ये बीज मंत्र है जीवन का। योग के बीज डालो, अच्छे बीज डालो, नहीं तो ये खरपतवार खेत में भी खरपतवार उगाती है, अपने तन में, मन में, जीवन में भी ये रोगों की, भोगों की, विकारों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की खरपतवार रे रामा रामा, सारी खरपतवार, खारे खारे पत्ते, कटीले नुकीले पत्ते और पता नहीं क्या क्या सब पैदा हो गए खरपतवार, सब खत्म हो जाएगी। योग से हो जाते हैं निर्बीज, दग्ध बीज। जोर से बोलो, क्या शब्द बोला? निर्बीज बोलो जोर से, निर्बीज, दग्ध बीज। रोगों और विकारों के बीज हैं अंदर। Each and every person have every disease in the body. सबके भीतर सब रोग, सब विकार, सब दोष पैदा होने की संभावना है। कुछ ऐसा ही ये पिंड ब्रह्मांड की संरचना, ऐसा क्यों है, ऐसा है इसमें क्यों का कुछ बातों में प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। तो है, अब कोई कहे कि अग्नि जलाती क्यों है, जल ठंडा क्यों करता है, ये धरती में जो कुछ डालो उस बीज को उगाती क्यों है, जो डालो उसका अनंत गुणा करके क्यों देती, अरे ये इसका स्वभाव है। सूरज रोशनी क्यों देता है, चंद्रमा शीतलता क्यों देता है, अरे ये उसका स्वभाव है। इसमें इफ एंड बट नहीं होता है कुछ चीजों में, है तो है। तो ओबेसिटी के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, कमर दर्द के लिए एक पाद उत्तानासन, अर्धपवन मुक्तासन, शीत बंद कटी उत्तान। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। योग करने से रोगों और विकारों के, तन और मन में जिन विकारों के पैदा होने की संभावना है वो बीज ही नष्ट हो जाएंगे। ये बीज मंत्र है योग का, साधना का। निर्बीज होने का, दग्ध बीज होने का ये मंत्र है। हमने अपने विकारों के बीजों को नष्ट कर दिया है। योग से न तस्य रोगो, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। तो ये तो उपवास उपासना की महिमा थोड़ी बताई। तो मैं कह रहा था ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी है मोटापा, है मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ाना। हमारे शरीर में लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, ये दो प्रक्रियाएं हैं जो शरीर के भार को नियंत्रित रखने के लिए अपना काम करती है। जरूरत होने पर किसी का वजन किसी भी कारण से कम हो गया, लाइपोजेनेसिस नहीं होगा तो वजन बढ़ ही नहीं पाएगा कभी।
तुम्हारा कंकाल तंत्र कंगाल तंत्र हो जाएगा। अब लाइपोजेनेसिस लाइपोलाइसिस को बढ़ा दिया, एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस हो गया, मोटापा ठीक हो गया। लो डरो मत, योग करो, मेदोहर वेट गोलो, गोधन अर्क का प्रयोग करो, थोड़ी दिनों अपने आहार को नियंत्रित कर दो। ये तो इनपुट आउटपुट का भी खेल है पूरा जीवन। क्या डाल रहे हो, कितना इसमें से फिर निकाल रहे हो उसको ठीक कर लो। मोटापा ठीक, डरो मत मोटापे से, और अपने अपने अभ्यास करो। शुगर क्या है, पेन क्रियाज गड़बड़ा गया। मात्र 2 आसन, 2, 5, 10 आसन बताते हम एक रोग के लिए। मात्र 2 आसन कर लो। एक पवन मुक्त आसन लो, करो मेरे साथ साथ। लेट करके पवन मुक्त आसन और उत्तान पादासन करीब 90 से 99% लोगों से हो जाता है। मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लिया, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लिया, आहार पर नियंत्रण कर लिया। 3 बड़े कारण हैं शुगर के। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स में डिजनरेशन भी डिजीज का एक बड़ा कारण है। पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट हुए तो शुगर, लीवर के सेल्स डिजनरेट हुए तो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर। किडनी के सेल्स डिजनरेट हुए तो प्रोटीन लीकेज, किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनीज, या फिर इन्फ्लेमेशन और क्रिएटिनिन का बढ़ना, उसकी फिल्टरिंग कैपेसिटी का घटना, बहुत प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। लंग में डिजनरेशन तो अस्थमा, हार्ट में डिजनरेशन तो फिर पेसमेकर लगाना, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, तमाम तरह का उपद्रव। थायराइड में डिजनरेशन तो हाइपरथायराइड, आंखों में, कानों में, ब्रेन में डिजनरेशन तो उससे उसकी बीमारियां हो जाती हैं। हड्डियों में डिजनरेशन तो आर्थराइटिस, फेफड़ों में डिजनरेशन तो अस्थमा, पाचन तंत्र में डिजनरेशन तो एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिजनरेशन हुआ तो इनफर्टिलिटी, स्किन में डिजनरेशन हुआ तो सोराइसिस। ये सब डिजनरेशन है। हम लीवोग्रिड से लीवर के सेल्स को, रीनोग्रिड से किडनी के सेल्स को, पेनकोग्रिड से मधुनाशिनी मधुग्रिड से पेनक्रियाज के सेल्स को, सासारी ब्रोनकोम से फेफड़ों के सेल्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स को, एल्वोलाइज को, किडनी के नेफ्रॉन्स को रीनोग्रिड से, ब्रेन के न्यूरॉन्स को मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा से, फेफड़ों के एल्वोलाइज उनके सेल्स का नाम है, उसको सासारी ब्रोनकोम से, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को मधुनाशिनी मधुग्रिड से, खीरा करेला टमाटर के जूस से, हार्ट के सेल्स को कार्डियोग्रिड हृदयामृत से, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी आदि से, थायराइड के सेल्स को थायरोग्रिड से, धनिया के पानी से, प्रोस्टोग्रिड से प्रोस्टेट के सेल्स को रिजुविनेट कर देते हैं। और हाँ, संतति तो सुधा से लेडीज और जेंट्स, मेल फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट कर देते हैं। पुरुषों में खास करके जब स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, टेस्टिकल्स में स्पर्म बनता, उसको ठीक करने के लिए यौवनामृत और यौवन गोल्ड। यौनांगों की दुर्बलता, 2 बड़े कारण है पुरुषों में, यौनांगों की दुर्बलता और स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पीड आदि का गड़बड़ाना, लड़खड़ाना, वो ठीक हो गया तो लो ठीक होगी इनफर्टिलिटी। 10-20 साल से जिनको संतान नहीं हो रही थी, उनको संतति सुख मिला, कुलवंश आगे बढ़ा, घर में किलकारियां उठी, कुलवंश की शोभा बढ़ी। और योग और आयुर्वेद के प्रयोग से खास बात सुनना जरा, जब आप प्रार्थना पूर्वक गर्भ संस्कार करते हैं, पवित्र आत्माओं का आह्वान और अपने गर्भ में आधान करते हैं, तो आपके घर में
दिव्य आत्माओं का, दिव्य संतति का जन्म होता है। कितना बड़ा तत्व है। लोग कितने पाखंड में जी रहे हैं, ढोंग आडंबरों में, न जाने कहां कहां धक्के खाते हैं, ठोकरे खाते हैं, लुटते पिटते हैं। अरे इनफर्टिलिटी के लिए योग आयुर्वेद का प्रयोग कर लो। ठोकरे मत खाओ, धक्के मत खाओ, घबराओ मत, अपना अपना योगाभ्यास करो। तो मैं कह रहा था डर को निकालना है आज। ये शुगर में कह रहा था 3 कारण से होता है। पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट हो गए, बॉडी का एक एक सेल, उसके रिसेप्टर, उसका न्यूक्लियस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में गड़बड़ी आ गई, तो उसके आसपास से शुगर गुजरा, तो उस सेल के रिसेप्टर्स ने सिग्नल ही नहीं दिए, और न्यूक्लियस ठीक से काम नहीं कर रहा, उसका दिमाग पगला गया सेल का। जैसे हमारा ये ब्रेन है ना, ऐसे एक एक सेल का भी जो ब्रेन है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के शुगर को बर्न करते हैं, उसी से एनर्जी मिलती है और हमारे रोग दूर होते हैं। जो भी है पूरा शरीर चलता है, शरीर की गर्मी ताकत बरकरार रहती है। तो शुगर के 3 बड़े कारण, पेनक्रियाज की गड़बड़ी, सेल्स के रिसेप्टर्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ ठीक नहीं होना, और स्ट्रेस। योग से तीनों चीजें ठीक हो गई। कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी कहा जा रहा है स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, अयुक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। बेखौफ हो जाओ। ये बीमारियों का डर पैदा करके, भय, आतंक पैदा करके, ये मेडिकल टेररिस्ट, मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया तुमको लूटना चाहते हैं। ये इसके पीछे का खौफनाक षड्यंत्र है, ये इसके पीछे का कारोबार है। ये उपचार कम, कारोबार ज्यादा है। हरे राम राम राम। लो भाई, जिससे जितना बन पाए अपने अभ्यास पूरे कर लो। अब देखो, बोले बीपी बढ़ गया, अरे अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर ले, वात पित्त कफ त्रिदोष नियंत्रित कर ले, खास करके पित्त को नियंत्रित कर ले, अपने मन को नियंत्रित कर ले।